किसान भाइयों, आज हम रावती गांव में रावती गांव जा रहे हैं। ये फलावते से आगे पड़ता है और ये नंगली साहिब वाले रूट से हम आए हैं। देखिए रास्ता कितना ओड़े मोड़े हैं इस रास्ते पर, नंगली वाला रास्ता बोलते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है, सड़क बिल्कुल नहीं है, प्रेस की है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद देता हूँ मैं उस इंसान को जिसने ये नेक काम करवाया। अभी फलावदा 12 किलोमीटर है, लेकिन इसमें मोड़ बहुत हैं। मेरे ऊपर ले लो जरा सा, मेरा भी सीना जरा। अब देखिए एक घूम फिर आएगा। बहुत मोड़ है। गाड़ी तीसरे गियर में चल रही है, टॉप लगाने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही। अजी तीसरे के बाद तो चौथा है, फिर पांचवा है। आज पुनीत मेरे साथ है। हाय फ्रेंड्स। आज बबलू की छुट्टी कर दी तो बेटा घर मौज ले। अभी ये देखिए नंगली तीर्थ 15 किलोमीटर है, महल का 4.5 ना, नंगली तीर्थ 1.5 किलोमीटर, 1.5 नंगली साहिब ही हो गया। राइट को चलना ना, मैं तो यही है ना फलावदा रोड, पूछना पड़ेगा। ये बाएं तरफ जो घूम था, यहाँ नंगली साहिब का रास्ता है और ये फलावदा पूछना पड़ेगा, चल जाएगा सीधा ही है। चल, पुनीत पहले कई बार आ चुका है इस रास्ते को। भाइयों ये कौन सा गांव है ये देखना पड़ेगा। कुछ मेरे चाहने वाले इस गांव में भी जरूर होंगे, उन बेचारों को बाद में पता लगेगा। कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट कर देना अगली बार आपके यहाँ तो बोर्ड भी नहीं लग रहा। गांव में एक बोर्ड लगवा दो भाई, पता तो लगे। या किसी दीवार पे लिख दो, गांव का नाम होना चाहिए जरूर ना। बाहर लिखा हुआ था शाहपुर, पता नहीं ये शाहपुर है क्या। चलो जो भी है। अब भाइयों अगला मोड़ लेफ्ट साइड को, फलावदा 11 किलोमीटर। ये देखिए इतना ढावा खड़ा है, डर रहता है कोई सामने से गाड़ी स्पीड पे ना जाए। कुछ मेरे भाई जो युवा हैं दबा के चलाते हैं, ये नहीं देखते मोड़ आ रहा है, कोई आ सकता है। हम युवा नहीं है, हमारी तरह संभाल के चलाया करो भाई, जैसा हम डरते चलाते हैं। ट्रैक्टर चलाए अब लोग छोटे हंग के बैल तो दरियाओं ने हमने एल लिखवा रखा सीखदड़ की तरह। हालांकि हमें बिल्कुल सीखदड़ मत मान लेना, ग्रीन हॉर्न, क्योंकि मैं सन 75 का बिगड़ा हुआ ड्राइवर हूँ। सन 75 में मैंने ट्रैक्टर, गाड़ी, घोड़ा, जीप थी मेरे पास लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली। भाई वो वैली जीप रखी है ताऊ जी ने, पहले पूरी मौज ली। जब 3.5 रुपये पेट्रोल था, जब हम जाया करे थे, हमारे कई मित्र थे, उस टाइम पे जीप रखने का शौक था। मैंने मिलिट्री ऑक्शन से निकलवाई थी 3775 रुपये की लेफ्ट हैंड, और आगे को शीशा डाल के जब हम चला करते थे शहनशाह की तरह, तो सड़क पर हम नजर आते थे। बुलेट मोटरसाइकिल और जीप। और फिर उसके बाद मैं बुलेट रखी 40 साल। तो ये शौक होता है, लेकिन एक समय होता है। लेकिन मैं नशे से बचता रहा। दंड बैठक, वेट लिफ्टिंग का शौक था। आईने में चेहरा देखा, गुलाबी रंग रहा सदा। जरा सा भी हल्का पड़ा, तुरंत एक्सरसाइज और खुराक बढ़ा दी। डॉक्टर लोग कहते हैं देसी घी जहर होता है, और उन बेचारों को मिला हो तो उन्हें पता भी हो, वो रिफाइंड को तवज्जो देते हैं। यहाँ तो सारी उम्र देसी घी खाया, दूध में छोंक के पिया, चाय पी, रोटी, चाय गुड़, समझे भाई। तो आप लोग भी नशे से बचो, देसी खाना खाओ। मेरा कहना ये है, मानना भी है, अगर स्वस्थ रहना है तो ये जो आजकल बच्चे खाते हैं, लड़के लड़कियां, बर्गर क्या है मैं तो इनके नाम भी नहीं जानता, समोसे, टिकिए, कोल्ड ड्रिंक, इनसे बचो। अगर आप का मन कर रहा है समोसे को, तो समोसे गर्म समोसे को ऊपर कोल्ड ड्रिंक मत पियो, जहर है। चाय पी लो,
पहली बात तो इसे इस्तेमाल ही मत करो। पर अगर पकवान खा भी रहे हो तो ऊपर से चाय पियो, कोल्ड ड्रिंक नहीं। हाँ, पकवान के ऊपर गर्म चीज़ होनी चाहिए और देसी घी इस्तेमाल करो। कहीं पूरी कचौरी भी बनवानी है घर में तो सरसों का तेल प्योर वाला, नहीं तो भाई देसी घी से बढ़िया नहीं। जब मैं रेस लगाया करता था सन 75-76 में 80 तक, तो जैसे घर में जमे बना लिए या कंगनी के चावल कई बार ऐसे होते थे, तो 2 चमचे देसी घी गिरा, उसे घोटा लगाया, पी गया और फिर रेस लगाते थे। 80 तक पसीना आता था, बड़ा मज़ा लगा। ऐसा लगता था भागते भागते जैसे हम बेड पे लेट रहे हों बड़े आराम से, ठंडा ठंडा शरीर हो जाता था। अब तो हमारा कार्यकाल ज़्यादा आगे बढ़ गया, 63 साल की उम्र होगी, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। अब भी मन करता है एक्सरसाइज करने को। तो भाई नशे से बचो। हमारी उम्र के जो हैं, कोई बीड़ी सट्यारा, दांत नहीं रहे मुंह में, अंधे होने लगे, तो ये थोड़ा सा देखो, जाना तो सबको ही है। मैं ये नहीं कहता मैं ही अमरपट्टा लेकर आया। आदमी जब तक जिए, स्वस्थ रहे, हाथ पाँव चलने चाहिए सही उसके। कुछ मेरे भाई नाराज़ भी होंगे कि ताऊ जी घमंड की बात कर रहे। घमंड की बात नहीं है, ये सच्चाई है बिल्कुल। अपना ध्यान रखे, अपने बच्चों का। कुछ मेरे भाई तम्बाकू खाते हैं और बच्चे को गोद में ले लेंगे, बच्चा उसे सूंघेगा, मुंह पीछे को हटाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसको उस महक का आदी हो जाएगा। जैसे वो होश संभालेगा वो भी राज दरबारी खाएगा। हम शराब पी रहे हैं, हमारा छोटा बच्चा हमारे पास है, हम उसको मना कर रहे हैं, वो देख रहा है सब कुछ। एक समय आएगा वो भी छुप के पिएगा। एक बार हमारे गांव में एक बुजुर्ग इंग्लिश का शौकीन था शराब का, उन्हें 2 पैक मारे, पोता देखता रहा। पापा चला गया खेत को, आए तो देखा दोनों पोते बेहोश पड़े। देखा वहीं शराब की बोतल रखी और कप रखे। उन दोनों पोतों ने क्या करा, एक तो ऐसा 5 साल का, एक 8 साल का। उन्होंने बाबा की तरह थोड़ी सी इंग्लिश ली, फिर उसमें पानी मिलाया, फिर वो पी गया आँख से मीच के, मुँह सा खट्टा पिट्टा बना के। अब भैया वो तो टांग ठाके, तो शुक्र ये मान लो वो बस एक बारी ली थोड़ी सी उन्होंने, उनकी जान बच गई। बाबा रोया, बाबा डॉक्टर का ले गया, उन्हें होश आया। बाबा ने कान पकड़ ली और अपनी बोतल दी फोड़ के, बाद आज के पीछे नहीं पीने का, आज के बाद में। तो भाइयों पहले ही समझ जाओ, आने वाली नस्लें भी अगर इस लाइन पे लग गई तो गुजारा होना बड़ा मुश्किल है। किसान हो या मजदूर, किसान का बड़ा खर्चे हैं। किसान हो या मजदूर, इस नशे से बचो। कुछ मेरे भाई मजदूरी करते हैं, शाम को ठेके पे लेंगे वो कुत्ता मार पाउडर वाली सस्ती जी, और एकदम मुंह में घेरेंगे बिना पानी के, वहीं लोट पिटेगी। 10 कदम पे धरती पे पड़े दांत जहाँ टूट उनके। भाई इतने दांत कहाँ लो लाओगे, कहाँ लो तुड़वाओगे? घर में बेचारी औरत बाट देख रही, बालक भूखे प्यासे हैं। तो यार तुमने पूरी दिन मेहनत करी, दही तुड़ाई, पसीने की कमाई तुम लेके चले पहुँच गए ठेके में। भाइयों आज देख लो, कहीं तुम कोई दुकान खोल लो चलने की नहीं, पंडित के पास जाएंगे, पंडित जी हमारे पे तो कुछ गिरा दिखा है, दुकान नहीं चल रही। और तुम चाहे शमशान में और कब्रिस्तान के निकट शराब का ठेका खुलवा दो, वहाँ सारा जाम लग जाओ। वहाँ उनके ना कोई पंडित जी के पास जाता कथा करवाना ठेके वाला, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है। तो भाइयों बहुत लंबी कहानी हो गई। आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। नमस्कार। बस हम फलावदा जहाँ पहुँचने वाले हैं। नमस्कार।